एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर गलती का चांस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब देखें जो गिवन फंक्शन है वो अगर आप उसको गौर से देख लीजिए, ये तो यूलर थ्योरम लिखा हुआ है और इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब यूलर थ्योरम इक्वल्स टू ज़ीरो लिखा है तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि डिग्री जो है वो क्या है, डिग्री इज़ ज़ीरो, क्योंकि डिग्री वो इक्वल टू ज़ीरो जो है यानी वो नंबर ही को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। कोई नंबर होता तो वो डिग्री होती तो हम उसको वेरीफाई करते, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ज़ीरो आ रही है यूलर थ्योरम की, तो इट मीन्स कि डिग्री जो है वो ज़ीरो आएगी। अब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके लिए ये जो आपके पास गिवन फंक्शन उसमें y ओवर x यूज़ किया है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन की जो डेफिनेशन में मैंने फॉर्मेट 2 बताया था, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है। जिस तरह ये लिखा हुआ मैंने यहाँ दोबारा भी उसको लिखा है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। हम उसको यहाँ पर हमने जो फॉर्मेट यूज़ किया था वहाँ x की पावर n यूज़ किया था, डिग्री को रिफ्लेक्ट करता है, या लैम्डा की पावर n यूज़ कर लें, ये भी डिग्री को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो आपका गिवन फंक्शन है वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। तो पहले इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब इसकी चेकिंग कैसे होगी इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, उससे हम बात को स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन में u इक्वल टू एफ और y ओवर x है। ठीक है, अगर इसकी हमने होमोजीनिटी यानी कि ये फंक्शन होमोजीनियस है और इसकी डिग्री क्या है, इसके लिए हम इसको रिप्लेस करते हैं x इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल टू लेमडा y। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसमें पुट कर देते हैं या रिप्लेस कर दीजिए, जैसे भी आप स्टेप को लिख लें। तो u इक्वल टू, अब ये इसको आप u की जगह पर अपना पूरा फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप कोई किसी एक सिंबल को लेके कंफ्यूज होते रहें, यहाँ आप अपना पूरा फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई। ठीक है, ये हमने रिप्लेस करना है। ये फंक्शन f एज इट इज़ है, y की जगह पर हमारे पास लेमडा वाई रिप्लेस हो जाएगा, x की जगह पर लेमडा x रिप्लेस हो जाएगा। देखिए, अगर मैं लेमडा को लेमडा से कैंसिल करता हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इट मीन्स कि लेमडा की पावर 0 लिखूँ तो वो ज़्यादा सूट करता है, यानी अगर मैं इसको लेमडा को लेमडा से कैंसिल कर देता हूँ तब भी इसका मतलब ये कि लेमडा रिमूव हो गया, और लेमडा की पावर 0 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है यहाँ आपको डिग्री समझ आएगी कि वहाँ डिग्री का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें यूलर थ्योरम की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख लूँ कि लेमडा की पावर 0 f और y अपॉन x, तो यहाँ से एक तो आपको ये पता लगता है कि देखें ये ओरिजिनल फंक्शन दोबारा बन गया। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो जाती है कि ये ओरिजिनल फंक्शन दोबारा बन गया आपका, और लेमडा की पावर 0 भी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन होमोजीनियस है, गिवन फंक्शन इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। एक तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है, मैं बार बार स्टेप्स इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद इसको मतलब उनको मुश्किल लगे ये टॉपिक। तो गिवन फंक्शन इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन एक बात हो गई, और डिग्री जो है, डिग्री ऑफ अ फंक्शन इज़ 0। ठीक है, इज़ 0, ये आपको दूसरी बात होगी जो आपको अब प्रूफ भी करनी है बाय यूलर प्रॉपर्टी। तो जब हमने ये स्टेप कर लिया, अब हमारे पास जो वेरिफिकेशन का स्टेप है उसमें हम अपने गिवन फंक्शन को यानी u इक्वल टू एफ और y अपॉन x, ये जो गिवन फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर y क्या हो जाएगा आपके पास, y एज कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से ये समझना है, du या पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x और y अपॉन x, कि इसको आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है।
देखिए ये सिंबल आपको याद होगा, डी एफ अपॉन डी एक्स हो तो उसको हम क्या लिखते थे, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, ये सिंबल आपको याद है। तो सेम इस सिंबल को आप यूज़ कीजिए कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो फंक्शन एफ की हो रही है, तो यहाँ पर एक दफ़ा तो ये एफ प्राइम ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगी वाई अपॉन एक्स की। ठीक है, अब आपको मतलब ये वाला पार्ट आपने अलग हो गया आपके पास, क्योंकि जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है, ये एक्स या वाई आप फंक्शन की कर रहे हैं तो फंक्शन पर प्राइम का सिंबल लग जाएगा, एफ प्राइम वाई अपॉन एक्स। अब वाई अपॉन एक्स की आपने दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कोशेंट रूल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास y है वो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, f प्राइम y अपॉन एक्स को एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में आप इसको ऐसे लिख लें y x की पावर -1, तो यहाँ आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाएगी। f प्राइम y अपॉन एक्स एज इट इज़, और y हमारे पास ये डॉट में लगा रहा हूँ मल्टीप्लाई के लिए, y एज इट इज़ है यानी कोफिशिएंट है, और x की पावर -1 की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगी, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने तमाम स्टेप्स को अलग अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये y अपॉन एक्स एज इट इज़, ये डॉट फॉर मल्टीप्लाई है, माइनस साइन आ गया और y अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x को सॉल्व कर लिया। अब मुझे इसी तरह सेम स्टेप्स को करते हुए फॉलो करते हुए दोबारा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी ये जो वहाँ पर फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसी फंक्शन को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एफ वाई अपॉन एक्स को, और लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और जिसमें x एज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको स्टेप समझने में शायद आसानी हो जाए, क्योंकि अब अगर x वाले स्टेप को फोकस किया है तो ये वाला स्टेप आपके लिए आसान हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। तो कई दफ़ा ना ये इतनी लंबी बात बोलने में ज़रा डिफरेंट हो जाता है, तो मैं डिफरेंशिएशन भी कह देता हूँ। तो इस वक्त हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, तो टॉपिक सारा वो पार्शियल का ही कंसीडर होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y अपॉन एक्स। ठीक है, अगेन वही f प्राइम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है, तो f प्राइम y अपॉन एक्स, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगी y अपॉन एक्स की। तो अब क्योंकि x कांस्टेंट है तो मैं x कांस्टेंट को इस तरह लिख सकता हूँ, यानी इस वक्त 1 अपॉन एक्स है तो मैं कांस्टेंट नहीं कहूँगा, इसको कोफिशिएंट कहूँगा कि 1 अपॉन एक्स एक कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई नहीं होगा। तो बार बार मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ का मना कर रहा हूँ। ये डॉट फॉर मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स को एज कोफिशिएंट पहले लिख लें और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y कर दीजिएगा जो 1 हो जाती है। तो यानी यहाँ से हमारे पास ये आंसर बन जाएगा f प्राइम y अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमने जो वेरिफिकेशन करनी है उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और रिज़ल्ट हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, यही हमारी वेरिफिकेशन है। तो फॉर वेरिफिकेशन हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन था वो है पार्शियल डी यू अपॉन पार्शियल एक्स प्लस वाई और पार्शियल जो है डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट करके हमारा जो रिज़ल्ट है वो 0 प्रूफ होगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, तो ये x एज इट इज़ है, यहाँ हमने वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, ये लिख लेंगे, प्लस y एज इट इज़ है, और यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y का आंसर भी मौजूद है, यानी f प्राइम y अपॉन एक्स
डॉट 1/x। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। और इससे प्रीवियस वाले में हमारे पास एफ प्राइम y/x और यहाँ आंसर था y/x²। ठीक है, ये दोनों आंसर आ गए। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर -y/x²। तो यहाँ -y/x², ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब ये रिजल्ट हमारे पास 0 बनना चाहिए। इसको हम अब सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखें ये x जब मल्टीप्लाई होगा -y से तो क्या हो जाएगा, -xy। ठीक है, तो मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ 1 बाय 1 ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। डॉट -xy/x², इसी तरह प्लस, और ये f प्राइम y/x एज इट इज़, y मल्टीप्लाई होगा 1/x से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y/x। तो देखें यहाँ x से ये एक x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास f प्राइम y/x डॉट, यहाँ हमारे पास आ गया माइनस का y/x प्लस, और यहाँ पर f प्राइम y/x डॉट y/x। तो एक स्टेप अगर और कर लें तो आपको बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई हो के -y/x f प्राइम y/x बन जाएगा, और प्लस ये y/x f प्राइम y/x। तो ये आप देखते हैं कि दोनों टर्म्स सिमिलर हैं। प्लस और माइनस की वजह से ये कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो वेरीफाई हो गई। x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y जो है, ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया।